हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनका अनलॉकिंग होने वाली है। ठीक है, तो अनलॉक होने का मतलब क्या होता है? तो अनलॉकिंग की अगर हम बात करें तो फिर अनलॉकिंग हमें जो है यहाँ पर IMX कॉइन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है इम्यूटेबल एक्स। ठीक है, तो इसका जो अनलॉकिंग है वो हमें देखने को मिलेगा 3 दिन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल अनलॉक होगा उसके भी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 0.9% का जो है यहाँ पर अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर 20.4 मिलियन के आसपास जो है आपको ओर्थ वैल्यू का IMX अनलॉक होता हुआ दिख जाएगा। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में जो कि अभी इस टाइम पे हो सकता है कि न्यूज़ेस के कारण हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। और यहाँ पर बात करेंगे कि IMX कॉइन जैसे कि इसका अनलॉकिंग भी होने वाला है, तो इसके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर हर जगह यहाँ पर रेड ही देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन है, यहाँ पर रीजन की अगर मैं बात करूँ तो रीजन यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दैट कि अभी इस टाइम पे कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ा और भी स्लाइड डाउन देखने को मिले। ठीक है, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे BTC में क्या मूवमेंट होगा, तो BTC अभी इस टाइम पे चल रहा है 30,063 के आसपास, एंड यहाँ से BTC के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। लाइक अभी इस टाइम पे यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे BTC के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी मिल रहा है जो कि 30,300 के आसपास। और यहाँ पर मैं इसको अगर मार्क करूँ तो इसी जोन पे अगर आप देखो तो प्राइस ने एक बार फेक आउट भी लिया था। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पर मार्क करूंगा तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसी जोन पे एक बार फेक आउट भी देखने को मिला था 30,300 के आसपास, यानी ये जो फेक आउट था, आफ्टर टेकिंग दैट फेक आउट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से अभी इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी इस टाइम पे प्राइस जहाँ पर है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ BTC के लिए हमें सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, लेट सपोज कि अभी इस टाइम पे अगर हमें यहाँ पर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ से अगर प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलता है, तो देयर इज हाईली चांस दैट कि BTC गेट रिजेक्शन फ्रॉम दैट 30,300 जोन। ठीक है, तो ये जो जोन है, इसी जोन को BTC को ब्रेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो अप ट्रेंड। ठीक है, अगर BTC को ऊपर की तरफ जाना ही है तो इसी जोन का ब्रेकआउट होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है बाय द फॉलोइंग ऑफ दिस जोन, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अब इस टाइम पे शॉर्ट के लिए तो मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूंगा। अनटिल एंड अनलेस BTC इसी जोन से ब्रेकडाउन ना ले, तब तक मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए नहीं जाऊंगा। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है, इसी जोन को जरूर से चेकआउट करनी है। अगर प्राइस अबव दिस जोन ब्रेकआउट लेता है, वेल एंड गुड, हम यहाँ पर अपना एंट्री जरूर से ले सकते हैं BTC के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए। बाकी अगर आप अभी इस टाइम पे लेना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू। यहाँ पर रिस्क तो होगा ही, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस डायरेक्टली नीचे आ जाता है तो दैट मीन्स कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सेफ साइड में खेलने का सोच रहे हो तो फिर अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जो है यहाँ पर जरूर से कर सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो कॉइनबेज को लेकर अब इस टाइम पे बहुत सारे मार्केट के अंदर न्यूज़ेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि कॉइनबेज पहले भी हमें यहाँ पर बहुत सारे सेक ने कॉइनबेज के ऊपर एलिगेशंस भी लगाए थे। तो अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ एलिगेशंस एंड न्यूज़ेस हमें कॉइनबेज के ऊपर फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे ना कॉइनबेज का यही कहना है कि कॉइनबेज इज अबाउट टू गो टू कोर्ट विद सेक ब्रायन आर्मस्ट्रांग। तो कॉइनबेज अब इस टाइम पे कोर्ट में भी जा सकता है। कॉइनबेज सेड द फर्म मे बी मूव इट्स हेडक्वार्टर टू द यूनाइटेड किंगडम इफ द रेगुलेटरी प्रोसेस इन अमेरिका रिमेन्स स्टेगनेंट। तो अब इस टाइम पे क्या है ना कि यूएस के अंदर जितने भी यहाँ पर क्रिप्टो का ऑफिसेज है, मेन ऑफिसेज है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि सेक अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। और यहाँ पर सेक का इंटरफेयर यहाँ पर इसलिए कर रही है कि सेक अभी इस टाइम पे देख रहा है कि एग्जैक्टली लोग यहाँ पर जो है क्रिप्टो में ज़्यादा यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर सेक इन्वेस्टिगेट करती रहती है। बट द रियलिटी मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली सेक का हर एक क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ दिक्कत है। ठीक है, जितने भी एक्सचेंजेस अगर आप देखोगे तो हर एक एक्सचेंजेस के साथ जो है सेक का यहाँ
पर प्रॉब्लम है, जिसके कारण अभी इस टाइम पे कॉइनबेस जो अपना यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर भी यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर बना सकती है। तो यहाँ पर ऐसे करके क्या हो रहा है कि इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यूएस डॉलर का डोमिनेंस यहाँ पर जो है कम हो रहा है, यूएस डॉलर का यहाँ पर वैल्यू जो है वो अभी इस टाइम पे कम हो रहा है। और यहाँ पर यूएस सेक अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है जहाँ पर सेक ने अपना यहाँ पर रेड नहीं मारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी है जिनके ऊपर रेड मारनी चाहिए, उनके ऊपर मारा सेक ने, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर सेक्स को सक्सेसफुल भी मिला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो एफटीएक्स में सेक ने यहाँ पर इनिशियली उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर फिंगर आउट नहीं किया था। एफटीएक्स को इनिशियली जो है यहाँ पर हमें बाइनेंस ने, सीजी ने ही एफटीएक्स के ऊपर बात उठाई थी और उसके बाद जाके जो है यहाँ पर हमें चीजें सब कुछ सामने आता हुआ दिखा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे सेक जैसे इन चीजों के ऊपर यहाँ पर जो है ये एलिगेशंस लगा रही है, और जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के ऊपर, जैसे कि सेक अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी कुछ दिन पहले बाइनेंस के ऊपर भी सेक ने एलिगेशन लगाए थे। तो ऐसे एलिगेशंस अगर और भी एक्सचेंजेस के ऊपर आएंगे तो हो सकता है कि इट माइट बी इन कमिंग डेज हमें जो है इन एक्सचेंज ये एक्सचेंज जो है यहाँ पर अनदर कंट्रीज के ऊपर भी मूव होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले टोकन अनलॉकिंग के बारे में कि एक्जैक्टली ऐसे कौन से टोकन्स है जो अभी इस हफ्ते जो है हमें यहाँ पर अनलॉक होते हुए दिख जाएंगे। तो सबसे पहला जो टोकन था हमारे पास वो है इम्यूटेबल IMX। तो IMX यहाँ पर हमारा अनलॉक हो रहा है 3 डेज के बाद, ठीक है। तो उसका वैल्यू भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 0.9% का आसपास जो है यहाँ पर अनलॉक होगा, जिसका और वैल्यू है 20.4 मिलियन के आसपास। उसके बाद आपको ऐसे ये अनलॉक होता हुआ दिख जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जैसे कि एटॉम यानी कि कॉस्मोस भी आपको यहाँ पर अनलॉक होता हुआ दिख जाएगा, जहाँ पर आपको 2.8 मिलियन का यहाँ पर जो है आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। और जबकि यहाँ पर अनलॉकिंग होगी 11 डेज के बाद, तो 11 डेज के बाद आपको एटम का भी अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगा। DYDX के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, जो कि 0.7% के आसपास जो है हमें यहाँ पर अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ मेरे हिसाब से ना राइट नाउ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन कॉइन्स का अनलॉकिंग आने वाली है इस मंथ पे, जैसे कि एपीटी के ऊपर भी आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अनलॉकिंग के बारे में समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली अनलॉकिंग क्या होता है। तो अनलॉकिंग ना अगर आप देखोगे तो अनलॉकिंग इज काइंड ऑफ ए मैकेनिज्म जहां पर कॉइन्स को अनलॉक किया जाता है। लेट सपोज कि मैंने ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के ऊपर पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर 1 लाख या फिर 3 लाख कॉइन्स जो है आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर मार्केट के अंदर 2 लाख कॉइन्स को जो है यहाँ पर आपने सर्कुलेटिंग में डाला। आपने मार्केट में बोला कि एग्जैक्टली मैं अभी इस टाइम पे 2 लाख यहाँ पर मार्केट के अंदर डाल रहा हूँ, एंड बाकी जो 1 लाख है वो 1 लाख में धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर ऐड करता रहूंगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे जितने भी कॉइन्स ओनर्स है, जितने भी कॉइन्स का फाउंडर्स है, वो क्या कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे जो भी अपने फंड्स है वो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में अभी इस टाइम पे वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ही कॉइन अनलॉकिंग बोला जाता है। और यहाँ पर एट ए टाइम अनलॉकिंग भी बंद हो जाता है, जहां पर आप और भी कॉइन्स मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग के सप्लाई के अंदर जो है आप ऐड भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस बात के ऊपर डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर कैसे करके कॉइन अनलॉकिंग को समझना है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं अब इस टाइम पे ना यहाँ पर ऑल्ट्स के ऊपर मैं बात भी करूंगा, तो एक्जैक्टली ऑल्ट्स के ऊपर हमें जो है सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऑल्ट्स थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं। तो इसके लिए ना बेटर अभी इस टाइम पे यही होगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लिया है तो अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ भी डाउट या फिर किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी क्वेरी है उस क्वेरी के ऊपर भी जरूर से मैं आपका आंसर कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।